Now, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath met a host of film personalities in Mumbai in a big push for a proposed film city plan in his state. Subhash Ghai, Boni Kapoor, Randeep Hooda, Jimmy Shergill among those prominent film personalities the Chief Minister has met with today. Meanwhile, politics has already erupted over Yogi's visit to Mumbai. UP Minority Affairs Minister made a sensational claim that Underworld is pressurizing Bollywood stars, and that's why Chief Minister Yogi is planning to build a film city in Uttar Pradesh. This comes after Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray said that no industry of Maharashtra will go out, but industrialists from other states will come in. Meanwhile, NCP workers carried a massive protest against Chief Minister Yogi outside his hotel Trident. फिल्म जगत से जुड़ी हुई चुनौतियां और फिल्म जगत से जुड़ी हुई आवश्यकताओं के अनुरूप उस प्रकार का माहौल और उस प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति सरकार और हम मिलकर यानी फिल्म जगत मिलकर के एक साथ करें कि केवल सरकारी पक्ष ही न बन जाए। मेरा ये मानना है कि इसमें आप सबकी भी सक्रिय सहभागिता होनी चाहिए इस पूरे प्रोजेक्ट में। ये सरकारी आयोजन या सरकारी प्रोजेक्ट बनकर के कतई नहीं रहना चाहिए। सरकार सपोर्ट करेगी। फिल्म जगत से जुड़े हुए निर्माता, निर्देशक, एक्टर और इस फील्ड में काम करने वाले हर एक पक्ष की सहभागिता इसमें लीड करे और सरकार उनके पीछे रह करके उन्हें सपोर्ट करेगी। तो मुझे लगता है सफलतम कार्यक्रम हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए दे पाएंगे, देश के लिए दे पाएंगे, दुनिया के लिए दे पाएंगे। मैग्नेटिक महाराष्ट्र, मैग्नेटिक मध्येच एक ताकत है और ये ताकत कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होता। देखिए, आज जिस तरह से मुंबई में आदरणीय योगी जी के पहुंचने पर महाराष्ट्र की सरकार, उनके मुखिया उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी जो उनके प्रवक्ता हैं, पूरे के पूरे लोग घबरा गए हैं। उनकी घबराहट स्वाभाविक है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ मैग्नेटिक पावर है, तो मैग्नेटिक पावर तो आदरणीय योगी जी का देखने को मिल गया ना उनको। अंडरवर्ल्ड के दबाव में आकर महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है और वहां के फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, निर्माता, निर्देशक हो, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस हो, उन पर दबाव बनाने का प्रयास है, कहीं ना कहीं धमकाने का प्रयास है इस तरह के बयान देकर। इसलिए उत्तर प्रदेश की तरफ सब बहुत तेजी से रुख कर रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी है। तमाम यहाँ पर धरोहरें हैं, राष्ट्रीय धरोहर हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहरें हैं वो भी हैं, उसके साथ मिलकर सब काम करना चाहते हैं। जो 100 साल से इस शहर को बॉलीवुड का दर्जा है वो खत्म हो जाएगा। लोग पूरी तरह से अन्य राज्यों में चले जाएंगे। इससे पहले आंध्र प्रदेश में भी फिल्म सिटी बनी, अलग अलग राज्यों ने प्रयास किया, उनका अधिकार है करें, लेकिन बॉलीवुड का दर्जा जो है वो बना रहेगा, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। कई लोग मुंबई ने ही बड़े बनाए हैं या उनकी लाइफ बनाने का काम मुंबई ने किया है। तो इतना यानी एक है कि मुंबई में सब कुछ है जो यूपी में नहीं हो सकता है। वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो लोगों की इच्छा चाहिए कि उधर जाना चाहिए। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, यहाँ पर काम का माहौल ठीक है, यहाँ पर उनकी बहुत अच्छी तरक्की हो सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जाने का कोई कारण ही नहीं है। Cutting across to Kamlesh Sitar, bringing us live updates from there. Kamlesh, UP Chief Minister Yogi Adityanath in Mumbai pushing for investment in Uttar Pradesh, pushes for the film industry to start off in Uttar Pradesh, a new film city in Noida, while he pitches, or rather tries to push for investment into Uttar Pradesh. It doesn't stop there. UP government minister or leader there says that Bollywood is being suppressed by the underworld and Maharashtra government isn't really doing anything to help the cause. And therefore, UP could be a lucrative investment and a safer spot.
Well, yes, Nabila, the UP Chief Minister was here with a red carpet for Bollywood, and he explained his plans to Bollywood celebrities who attended the program. But what we've been seeing here, much big names from the industry who actually matter for the industry attended the meeting, barring a few names like Subhash Ghai or Boni Kapoor or Manmohan Shetty. We hardly saw any big names, the producers or directors who attended the meeting. But having said that, the UP Chief Minister also made it clear, rather getting into another confrontation, he made it clear that he is not here to snatch anything, but he is offering something new. The same voice was echoed by the chairman of the Uttar Pradesh Film Promotion Council, saying that we are offering something new. There are already film industries in Hyderabad, Chennai, and now we are planning to offer a new film industry that would not just be catering to a particular region, but it would also be utilized by other sections of the film industry as well. But the politics over it, we saw the Chief Minister of Maharashtra, Uddhav Thackeray himself jumping into the controversy, saying that no one can snatch anything from the state of Maharashtra, and the magnetic power that Maharashtra has, in fact, would attract investments from Uttar Pradesh than any businesses from Maharashtra going to Uttar Pradesh. So that slugfest will continue. It was just what he also said, that this is just a first round of meeting. There would be more rounds of meeting that would take place as far as the film industry is concerned. Well, so let's see what this happens. controversy certainly is not dying down here. We might see this more in days to come. Yeah. You did speak with Raju Srivatsav. Let's take a listen. Voice coming in from the film industry on a new film city in Uttar Pradesh. How exciting does it sound? Let's take a listen. कोई छीन नहीं रहा और मुंबई से फिल्म सिटी कहीं जाने वाली नहीं है। मुंबई फिल्म सिटी का एक अलग महत्व है, लेकिन ये है कि हर राज्य को अपना ये हक है कि वो अपना डेवलपमेंट करे, वहाँ के लोगों को रोजगार दे। इसी सिलसिले में योगी आदित्यनाथ जी जगह जगह अलग अलग शहर घूम रहे हैं और सारी संभावनाएं देख रहे हैं, पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं जहाँ की एम्प्लॉयमेंट निकल सकता है। तो योगी जी का तो फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है, वो ना वो फिल्म देखते हैं ना उनको फिल्मों का मालूम है, लेकिन जब उनको बताया गया कि इसके जरिए नौजवानों को बहुत रोजगार मिलेगा, तो उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा, तो वो इसके साथ जुड़ गए। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.